Now I will be taking more numericals. सर Yes. सर क्वेश्चन 21 नहीं है बुक का. Question number 21. Okay, good. 21 question from the book. This circuit is given to you. This is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 volt. Find the reading of ammeter. Find the reading of ammeter in this question. Now, how these resistances are connected? Can you tell? ये रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हुए हैं सर्किट में? पैरेलल. All in parallel. No. Now let us suppose this point is A, this point is B. कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो ये भी A होगा, कनेक्टिंग वायर ये भी B, ये भी B, ये भी B, ये A और ये A. कनेक्टिंग वायर से जितने भी पॉइंट कनेक्टेड होंगे, दिस साइड सब A हो गए और दिस साइड हो गए सब B. अब देखो यहां से स्टार्ट करो. दिस इज योर A पॉइंट, दिस इज 2 ohm resistance, and then you have this battery 2 volt. You reach to point B. ये वाली लाइन हमने ली है, ये बीच में एमीटर है. अब ये रेजिस्टेंस देखो, ये 2 ohm का AB के बीच में लगा हुआ है, तो AB के बीच में ये 2 ohm का रजिस्टर हो गया, ये वाला हो गया. ये वाला भी AB के बीच में है तो सेम AB के बीच में ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी AB के बीच में है, ये भी 2 ohm हो गया. लेकिन ये रजिस्टर जो है ये AB के बीच में नहीं है, ये AB के बीच में नहीं है, तो ये पैरेलल में नहीं आएगा. ये तीनों पैरेलल में हो गए. ऑल द 3 आर इन पैरेलल. तो ये हो गया 2/3. तो फिर से सर्किट देख लो, ये A पॉइंट, ये 2 ohm, ये बैटरी, ये एमीटर, और इस AB के साथ ये लगा दो. कितने ओम का हो गया? ये तीनों पैरेलल में सॉल्व करके 2/3 ohm. ये पैरेलल में 2/3. अब ये करंट निकालनी है तुम्हें, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 + 2/3. इसको सॉल्व कर लो, जो करंट आएगी दैट विल बी द एमीटर रीडिंग. किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है. सिंप्लीफाइड फिगर तुमने बनाई तो ये 3 केवल रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं. सर 19 का बी भी बता दीजिए. हाँ बता रहा हूं. किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. This circuit is given.
this is key 8 ohm resistance, 4 ohm, 9 volt, 2 ohm. This circuit is given to you. Question लिख लो. What the ammeter A will read? What the ammeter A will read first part, when the key K is off. First part, when key K is off. अब देखो पहले पार्ट को हम और दूसरा पार्ट लिख लो. द की के इज ऑन. द की के इज ऑन. देखो ये की ऑफ है. पहले पार्ट में ये की ऑफ है. ये बैटरी से आई करंट ड्रॉ होगी और वो सारी करंट अब 4 एम्पियर 4 ओम में चली जाएगी. आई करंट, क्योंकि इधर की जो है ऑफ है तो इस पाथ में करंट नहीं जाएगी और ये यहां से ये आई वापस चली जाएगी. तो अब इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट बना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 9 वोल्ट की बैटरी और ये एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 है और ये हो गया. तो आई करंट ये और यहां पे आई करंट, बैटरी का ईएमएफ 9 वोल्ट. किरचॉफ लॉ लगा लो तब भी हो जाएगा. यहां से स्टार्ट कर लो. ये पूरा एक राउंड ले लो. ये डायरेक्शन है, यहां पे ये डायरेक्शन है, यहां पे ये डायरेक्शन है. तो ये हो गया 2i सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई. 2i, ये है 9 सेम डायरेक्शन और यहां भी सेम डायरेक्शन और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का प्लस 4i. तो 6i इज इक्वल टू 9. i इज इक्वल टू 9/6, 3/2, 1.5 एम्पियर. या करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9/6. वैसे भी कर लो क्योंकि ये की ऑफ है. ऑफ है तो इधर करंट जाएगी नहीं, तो ये सर्किट यहां पे बेकार हो गया. इधर का सर्किट है ही नहीं. की ऑफ है तो इधर का सर्किट ही नहीं है तुम्हारे पास. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फर्स्ट पार्ट में. एनी डाउट इन फर्स्ट पार्ट? देन कमिंग टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आओ. व्हेन की इज ऑन. सेकेंड पार्ट में व्हेन की इज ऑन, तो ये की ऑन हो गई तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया. ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया और तुम्हें एमीटर की रीडिंग बतानी है. ओके, बैटरी से आई करंट ड्रॉ हुई, इधर चली गई I1 तो इधर चली जाएगी I माइनस I1 और दोनों यहां पे आके मीट कर जाएंगी I1 और I माइनस I1 और वापस इसमें I चली जाएगी और ये ईएमएफ का डायरेक्शन हो गया. किसी को डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. यहां पे करंट I माइनस I1, बैटरी से I करंट ड्रॉ हुई, इस जंक्शन पे I1 इधर चली गई, I माइनस I1 बची हुई इधर चली गई, दोनों फिर मीट करके यहां पर I करंट चली गई. अब I1 की जो वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू जो होगी वो एमीटर रीड करेगा. I नहीं रीड कर रहा है एमीटर. ये तो I इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. I1 की वैल्यू एमीटर के थ्रू जाएगी. I1 करंट एमीटर में जा रही है तो एमीटर रीडिंग जो है वो I1 होगी. लगा दो किरचॉफ लॉ सबसे बेटर. यहां से इस लूप में ले लो, इस लूप में एक इक्वेशन बना लो
बहुत इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किरचॉफ लॉ में। ये हो गया 2i, ये हो गया 9, ये हो गया 4i1, पहली इक्वेशन। दूसरी यहां पे अप्लाई कर लो, इस लूप में अप्लाई कर लो। चलो इस लूप में अप्लाई करोगे तो यहां सेम डायरेक्शन 8i माइनस i1, सेम डायरेक्शन, और यहां अपोजिट डायरेक्शन है -4i1, और इस लूप में कहीं भी बैटरी नहीं आ रही है, इक्वल टू 0, तो 8i माइनस 8i1 माइनस 4i1 माइनस 12i1, 0, 4 से डिवाइड कर दो, 2i माइनस 3i1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सीधे सब्ट्रैक्ट करो, i1 की वैल्यू निकाल लो, और जो i1 होगा दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। i1 विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 9, 2i माइनस 3i1, सीधे सब्ट्रैक्ट करो, नीचे के साइन बदल दो, ये कैंसिल हो गया, 4 3 7i1 इज इक्वल टू 9, i1 इज 9/7 एम्पियर। i1 ही निकालना था तुम्हें, एमीटर जो रीड कर रहा है वो i1 को रीड कर रहा है। किसी को कोई डाउट हो, कोई स्टेप ना क्लियर हो तो बताओ। जहां भी करंट आए, हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, तुरंत किरचॉफ लॉ पे आ जाओ, उसमें फिर मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किरचॉफ लॉ में तुम्हें इक्वेशन बनानी आती है तो फिर मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? Yes, from your side, any other problem? सर कल टेस्ट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस देंगे क्या? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हाँ सर। मतलब हम जो टेस्ट लेंगे उसमें? हाँ सर कल। हाँ, उसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं देंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके सर। Yes, any other problem from your side? Question number 22, you got the answer? Yes, anybody has done question number 22? Yes, sir. Yes sir. Okay. Then next question, write down a variable rheostat of 2 kilo ohm. A variable rheostat of 2 kilo ohm is used to control the potential difference used to control the potential difference across 500 ohm load RL
if the resistance AB is 500 ohm, if the resistance AB is 500 ohm, what is the potential difference across RL? Potential difference across RL you have to find. Second part, if RL is removed, comma, what should be the resistance BC? What should be the resistance BC to get 40 volt between B and C? Between B and C. Yes, try this question. This A, B, C, this is a रियोस्टेट और ये 2 किलो ओम का रियोस्टेट है, मतलब 2000 ओम का, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन AC जो है वो 2000 ओम है. A variable rheostat of 2 kilo ohm is used to control potential difference across 500 ohm. इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल करने के लिए ये रियोस्टेट यूज हुआ है. उसने कहा कि AB का रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम है. AB का रेजिस्टेंस 500 ओम. तो कोई ये बता सकता है कि BC का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा? ये पूरा रेजिस्टेंस जो है 2 किलो ओम 2000 ओम है और ये रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो BC का कितना होगा? 1500 ओम. कोई डाउट किसी को? यस और नो? यस नो. तो ये 500 ओम है, ये 1500 हुआ, ये 500 हुआ, ये 500 हुआ, 50 वोल्ट. तुम्हें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो अगर इसको हल्का सा ये कर दो तो तुम्हें और क्लियर दिखने लगेगा. ये हो गया सर्किट. क्या दिख रहा है इस सर्किट में तुम्हें? ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और उसके साथ ये 500 सीरीज में है. तो रेजिस्टेंस BC एंड लोड रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. ये दोनों तो हो गए पैरेलल में. तो रेजिस्टेंस BC के बीच का इक्विवेलेंट जो आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा 1500 इंटू 500 अपॉन 1500 प्लस 500. सॉल्व करो, देखो शायद 375 आएगा. ये 375 ओम आ रहा होगा. चेक कर लो, मुझे बताओ क्या आ रहा है. $375. 375. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 375 आ गया और इन दोनों के साथ ये सीरीज में आ रहा है. नाउ आर BC इक्विवेलेंट जो आया है एंड RAB, ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया ये आपस में सीरीज में है. आर इन सीरीज
सो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आया, टोटल रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच में आया, टोटल दैट विल बी 375 प्लस 500, 875 हो गया। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल आया, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकल आएगा। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी आई, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ 50 दिया है और टोटल रेजिस्टेंस 875, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इतनी करंट बैटरी से ड्रॉ हुई है और तुम्हें इस लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड कर लोगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लोड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL V इज इक्वल टू IR लगा के निकालोगे। अब फाइंड करके मुझे आंसर बताओ। Yes, anybody got the answer? आंसर यहां तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, इस समय टेस्ट हो गया तुम्हारा कि देखते हैं कि कौन सही करता है या सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें आंसर बताना होगा इसमें। सर 66.6। नो, तुमने किया क्या, ये करंट ले ली और ये 500 रेजिस्टेंस ले लिया, यही किया ना? क्यों तापुर? यस और नो? अरे बोलो तो भाई। यस सर। हाँ, मत बिना देखे बता सकता हूँ क्या कर रहे हो तुम लोग।